बहुत वक्त पहले एक आंटी थी जो अपने माइनर बेटे के साथ बहुत ही वल्गर वीडियोस बनाती थी, ऑफ कोर्स व्यूज के लिए। जिसके बाद उनके वीडियोस तो बैन हुए ही, उनपे एफआईआर भी हो गई, क्योंकि इस तरह से माइनर बच्चों को एक्सप्लॉइट करना इंडिया में इनलीगल है। पर ये बात संतूर मम्मी रचना जी को पता नहीं है शायद, क्योंकि कुछ वक्त पहले इन्होंने अपनी 18th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए वीडियो पोस्ट किया था। और इनके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्विंस इनको हुए इनकी शादी के 2 साल बाद। तो ये अभी 16 के हैं, जो कि माइनर ही है। और ऐसी वीडियोस ये लोग कुछ सालों से बना रहे हैं, मतलब 14-15 साल की ऐसे ही ऐसे वीडियोस बना रहा है। पहले जब इनके कुछ अजीब वीडियोस फीड पे आते थे तब आई यूज्ड टू इग्नोर देम कि माँ बेटे हैं यार। पर जब इनके बारे में रिसर्च की तब पता चला कि ये लोग कितनी पहुंची हुई चीजें इन व्यूज के लिए कितना गिर सकते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि लोग इनके वीडियोस में कैसे कमेंट करते हैं या फिर किस चीज के लिए लोग इन्हें ट्रोल करते हैं। पर फिर भी इन लोगों ने वो चीजें बंद नहीं की, कॉमेंट्स ही ऑफ कर दिए। और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि इन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क पड़ता है, बल्कि ये तो है ही सिर्फ इंटरनेट पर लोगों की अटेंशन के लिए, चाहे वो अटेंशन कैसे भी मिले। वरना हर वीडियो पर मॉम सन लिखना क्यों जरूरी है। इन्हें अच्छे से पता है कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं एंड लोगों को पता चलना चाहिए कि ये दोनों माँ बेटे हैं। सो डीप डाउन दे नो कि ये जो हरकतें कर रहे हैं उससे इन्हें कोई बिना बताए माँ बेटा नहीं समझेगा। इनके यूट्यूब के थंबनेल से देख लो, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए कि ये लोग सब कुछ फेमस होने के लिए कर रहे हैं। और इनकी जितनी वीडियोस में अच्छे व्यूज आते हैं उनमें इनके थंबनेल्स ऐसे ही होते हैं। तो इन्हें पता है कि लोग इन्हें क्यों देख रहे हैं, उस चीज को मोनेटाइज करने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनके वीडियोस के अंदर भी आधे वीडियो में तो वही अजीब हरकतें होती हैं और आधे में ये यही बताती रहती हैं कि इनकी सगी माँ है। बुरे से बुरे रोस्टर्स भी जो अपनी वीडियोस में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इनका रोस्ट करते टाइम बड़ा संभल कर बोलते हैं, क्योंकि है तो ये माँ बेटे। इनके अंदर नहीं पर उनके अंदर तो है शर्म। पर फिर भी इन लोगों ने अपना कंटेंट चेंज नहीं किया। पहले तो काफी लोग ये भी क्लेम करते थे कि इसकी सगी माँ नहीं है एंड बहुत सारे लोगों ने मान भी लिया था बिकॉज इट वॉज इजी टू डाइजेस्ट। बट फिर इन्होंने खुद ही रिवील कर दिया अपनी 18 साल पुरानी फोटोज दिखाकर कि ये इनकी रियल मॉम है। तो इनकी एज कुछ 16 ईयर्स थी जब शी गॉट मैरिड और 18 की होने पर इनको 2 ट्विंस हुए और अंकल और इनमें काफी एज गैप है। सो अभी वो अपने मिड 30s में ही छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती हैं। सो उसके लिए फिट भी रहना होता है। अंकल इसीलिए इनसे इतने ज्यादा बड़े दिखते हैं एंड ऐसा लगता है कि आंटी को काफी लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनके लुक्स पर कि वो अपनी एज की नहीं दिखती हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके 2 बच्चे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। एंड शी गॉट ऑब्सेस्ड विद दीज कॉम्प्लीमेंट्स। उनको अब हर वक्त ऐसी तारीफें चाहिए होती हैं और शायद इसीलिए इन्होंने ऐसे वीडियोस बनाना शुरू किए होंगे कि लोग बार बार पूछें कि आप सच में इनकी मॉम हो। इसीलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करती हैं रील्स में एंड लॉन्ग वीडियोस में एंड फिर खुद ही वीडियोस में बताती रहती है कि मैं इनकी रियल मॉम हूँ, जिससे उन्हें थोड़ी सी वैलिडेशन मिल जाती है। इन्होंने अपनी शादी की फोटोज इंस्टाग्राम पर पिन कर रखी है क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि तुम लोग सगे माँ बेटे हो भी या नहीं। पर इन्होंने वो हरकतें नहीं छोड़ी जिसकी वजह से लोग ऐसा बोल रहे हैं। एक तो लोग अपने या किसी के भी माइनर बच्चों के फेस क्यों दिखा देते हैं इंटरनेट पर, ये समझ नहीं आता। ऊपर से इनके तो ऐसी हरकतों के वीडियोस। इनका ये कहना है कि इनके वीडियोस नहीं, लोगों की सोच गलत है। चलो एक बार को मान लेते हैं कि इनके वीडियोस बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं होते। अगर ये ऊपर मॉम सन ना लिखे तो भी लोगों को कोई डाउट नहीं होगा और लोगों की ही सोच गलत है जो इनके बारे में गलत सोच रहे हैं। पर सोच तो रहे ना, और वो जो बोल रहे हैं वो तुमसे झेला नहीं गया, तभी तुमने कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं। तो जब सामने से कोई उल्टा सीधा बोलेगा तब वो क्या करेगा। तुम तो अब वीडियोस डिलीट भी नहीं कर सकते क्योंकि क्या ही फायदा होगा, इतने सारे रोस्ट वीडियोस तो बन ही चुके हैं जो लोगों तक पहुंच ही जाएंगे कभी ना कभी। और बहुत सारे लोग जो तुम्हें पर्सनली जानते हैं उन तक भी पहुंचते ही होंगे। वो इन वीडियोस को देखते होंगे। हाउ यू जस्ट कोप विद दैट। अभी तो वो स्कूल में, आगे कॉलेज जाएगा, वहाँ तो बिल्कुल रहम नहीं किया जाता उल्टा सीधा बोलने में। जितना कॉमेंट्स एंड रोस्ट वीडियोस में मिलकर नहीं बोला गया होगा उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वहाँ पर लोग। और इसमें गलती सिर्फ इनकी मॉम की होगी कि ठीक है आंटी आप बहुत यंग दिखते हो, लगता ही नहीं है कि आप मैरिड हो और आपके 2 बच्चे भी हैं। पर माइनर तो नहीं हो ना उसकी तरह, इतना तो पता ही है कि क्या सही है क्या गलत। किस किस को जाकर समझाओगे कि तुम्हारी सोच गलत है, हमारे वीडियोस नहीं। और इनकी बेटी को भी ट्रोलिंग झेलनी पड़ सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर, जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखती है इनकी वीडियोज में। कुछ वीडियोज में तो ऐसा लगता है कि ये और इसके डैड परेशान है इनकी अजीब हरकतों से, बट कुछ कर नहीं सकते। इस वीडियो का टाइटल है मॉम सन रोमांटिक वीडियो। इन लोगों को सच में रोमांटिक का मतलब पता भी है। आंटी क्यों इसकी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर रही है पता नहीं। देखो मॉम सन हग करते हैं, हैंड्स भी होल्ड करते हैं और इससे ज्यादा प्योर रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। पर ये दोनों जो करते हैं ना उससे बहुत ही अजीब वाइब्स आती हैं, जो शायद कोई नॉर्मल इंसान अपनी मॉम के साथ करे तो उसे चप्पल पड़ सकती है। अब ये वीडियो देखो, ऐसे कौन बात करता है अपनी माँ से। छोले चावल तेरा स्कूल नहीं देखा। हाँ तुझे दोस्तों के साथ ही मजे आते हैं ना। हाँ
ऐसा लग रहा है रोड साइड में कोई छपरी निब्बा निब्बी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक तो इनके हर प्लेटफॉर्म में कई अकाउंट्स है जो कि इन्होंने खुद ही बताया कि लोग रिपोर्ट कर देते हैं। अब देखो रिपोर्ट होने पर इंस्टाग्राम या फिर कोई भी अकाउंट पहले रिव्यू करता है और तभी एक्शन लेता है जब उन्हें सच में लगता है कि उनके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कोई चीज हो रही है, तभी वो रिपोर्ट होती है। बाकी आप खुद समझदार हो, और अगर नहीं हो और आपको लगता है कि इनके वीडियोस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये 2 वर्ड सर्च करो और इनके बारे में अच्छे से पढ़ो, फ्यूचर इम्पैक्ट्स वगैरह वगैरह, तब शायद आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता। बाय द वे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।